चलिए इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है चिन्हों के ऊपर जोड़ घटाना गुणा भाग। चिन्हों के ऊपर जोड़ घटाना गुणा भाग। तो हम सबसे पहले जोड़ घटाना देखेंगे चिन्हों के ऊपर, ठीक है। इसके लिए पहली बात आप ध्यान में रखेंगे कि समान चिन्ह के लिए हमेशा जोड़ते हैं, समान चिन्ह के लिए हमेशा जोड़ते हैं और चिन्ह वही रखते हैं। समान चिन्ह के लिए जोड़ेंगे और चिन्ह वही रखेंगे। जैसे 4 धन 2 धन 3, तो सब समान चिन्ह है, मतलब कि प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, क्या समान हम बोलें, बस प्लस ही है, तो सबको जोड़ेंगे। 4 धन 2 6, 6 धन 3 9 हो जाएगा। और अगर किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाता है। तो प्लस की संख्याओं को हमने जोड़ा है, तो यहाँ पर हमने प्लस रखें या ना रखें, प्लस है यहाँ पे। 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होगा। किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाता है। प्लस है, प्लस है, प्लस है, समान संख्याएं जोड़ दीजिए। 4 तो 6 तो 9, 9 और 4 मिलकर के हो जाएगा 12, 9 4 13 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा और चिन्ह यहाँ पर प्लस का है। अब देखिए यहाँ पर दोनों संख्याएं माइनस के साथ है, तो समान संख्या के लिए जोड़ेंगे, चिन्ह समान का ही रखेंगे, चिन्ह वही रखेंगे। मतलब माइनस वाली संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो माइनस रखेंगे, प्लस वाली संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो प्लस रखेंगे। तो माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे 2 और 1 3 और चिन्ह माइनस का ही रखेंगे। 4 धन 2 6, 6 धन 3 9, चूँकि माइनस वाली संख्याओं को हमने जोड़ा है तो चिन्ह माइनस का ही आएगा, ठीक है। 4 है, 2 है, 3 है, 2 है, सभी की सभी संख्याएं माइनस में है, सबको जोड़िए। 4 और 2 6, 6 धन 3 9, 9 और 2 11 होगा और चिन्ह आप माइनस का ही रखेंगे। सभी संख्याओं को जोड़िए, चिन्ह माइनस का रखिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि असमान चिन्हों के लिए हमेशा घटाते हैं और चिन्ह बड़ी वाली संख्या का रखते हैं। असमान चिन्हों के लिए घटाते हैं, असमान चिन्हों के लिए घटाते हैं, जैसे प्लस माइनस, माइनस प्लस के लिए घटाएंगे और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का रखेंगे। तो देखिए 4 है और -2 है, तो यहाँ पर प्लस है माइनस है, असमान चिन्ह है तो घटा दीजिए। 4 में से 2 घटा दीजिए, 2 हो जाएगा। बड़ी संख्या 4 है, 4 के आगे प्लस है तो यहाँ पर नहीं भी रखेंगे तब भी प्लस माना जाएगा। 2 - 4 है, इसके आगे प्लस की संख्या है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो फिर घटाएंगे। 4 में से 2 जाएगा 2, लेकिन इस बार बड़ी संख्या है 4 और 4 के आगे है माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस। यहाँ पर भी माइनस है, प्लस माइनस घटा देंगे। 10 में से 6 जाएगा 4, बड़ी संख्या 10 है, आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस की संख्या, माइनस का चिन्ह आएगा। 17 - 15 है तो 2 आएगा। 17 बड़ा है, आगे धन है तो यहाँ पर धन आपका है ना। माइनस है, प्लस है, माइनस का 42 प्लस का 61 घटाना है आपको। तो घटाने के लिए क्या करेंगे आप, 1 में से 2 नहीं जाएगा, एक को 11 में से 2 जाएगा तो कह देंगे कि 9 होगा। 5 मानेंगे यहाँ पे, 5 में से 4 जाएगा, 1 होगा। 61 बड़ी संख्या है, आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, लिखने की ज़रूरत नहीं है प्लस। अच्छा, -39 प्लस का 42 है तो माइनस प्लस के लिए घटा देंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 2 में से बड़ी संख्या 42 है, छोटी संख्या 39 है, 42 में से 39 को घटाना है। 2 में से 9 नहीं जाएगा, 2 को मानेंगे 12 और 4 हमारा 3 बन जाएगा। तो 12 में से 9 जाएगा, 9 3 12 3 आएगा, 3 में से 3 जाएगा 0। बड़ी संख्या 42 है, आगे प्लस है, प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगाएं या ना लगाएं, प्लस का चिन्ह तो लगा हुआ है, ठीक है। माइनस का 72 प्लस का 42 है, फिर घटेगा। 72 में से 42 घटाएंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3। 72 बड़ी संख्या है, आगे माइनस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस का 74 प्लस का 14, मुझे उम्मीद है इसका उत्तर आप दे पाएंगे। माइनस प्लस वाली संख्याओं के ऊपर सरल करना है अब, यानी कि अब माइनस और प्लस वाली संख्याएं एक साथ आएंगी और उसको सरल करना है। उसके लिए बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि माइनस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ करके माइनस, प्लस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ करके प्लस। मैं फिर बोल देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए कहीं पर। माइनस वाली संख्याओं को जोड़ करके माइनस, प्लस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ करके प्लस का चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है, प्लस वाली संख्या सिर्फ एक ही है तो इसको आप उतार दीजिए। 7 और 2 माइनस के साथ है तो इसको जोड़िए, 7 2 9 और चिन्ह माइनस का आएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस है, आपको पता है कि असमान चिन्ह के लिए घटाते हैं और चिन्ह बड़े वाली संख्या का आता है। तो 9 में से 4 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। बड़ी वाली संख्या 9 है, आगे माइनस यहाँ पर आएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा उत्तर, ठीक। 4 प्लस की सिर्फ एक संख्या है तो उसको उतार देंगे। माइनस वाली संख्याएं 3 है
तीनों को जोड़ करके माइनस लिखिए। 2 धन 1 3, 3 और 3 6, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ करके माइनस का प्रयोग करेंगे। 6 में से 4 जाएगा 2, 6 बड़ी संख्या आगे माइनस है तो यहाँ पर आपको माइनस का प्रयोग करना पड़ेगा। माइनस वाली संख्या सिर्फ 1 है तो उसको उतार दीजिए। प्लस वाली संख्याएं 2 हैं तो दोनों को जोड़ करके प्लस का चिन्ह लगाइए। 3 और 2 5, प्लस का 5 आप लिखेंगे यहाँ पे। 5 में से 4 जाएगा 1, 5 बड़ी संख्या है, प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, आप लिखिए या न लिखिए। ठीक है, 3 के सामने प्लस है, 7 के सामने प्लस है, माइनस वाली सिर्फ एक संख्या है तो उसको पहले आप उतार लीजिए। प्लस वाली संख्याओं को जोड़ करके प्लस का 10 यहाँ पर रखिए। 10 में से 2 जाएगा 8, 10 बड़ी संख्या आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस का 8 उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर माइनस वाली संख्याएं भी 2 हैं, प्लस वाली संख्याएं भी 2 हैं तो माइनस वाली संख्याओं को जोड़ करके माइनस, प्लस वाली संख्याओं को जोड़ करके प्लस कर सकते हैं। 6 और 2 मिलकर के 8 होगा। माइनस वाली संख्याओं को हमने जोड़ा है तो माइनस लगाएंगे। प्लस का 4, प्लस का 3, 4 3 7, प्लस का 7 मिलेगा आपको। 8 में से 7 घटेगा 1 आएगा। 8 बड़ी संख्या है, आगे माइनस है, माइनस का 1 उत्तर हो पाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी वही हाल है। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप कर पाएंगे, ये भी सवाल कर पाएंगे, ये भी कर पाएंगे और ये भी कर पाएंगे। चलिए अब हम चिन्हों के जो गुणा होता है उसको देख लेते हैं। चिन्हों का जो गुणा होता है उसको हम देख लेते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर माइनस प्लस वाला जो फंडा है वो काम नहीं आएगा। जैसे माइनस माइनस को जोड़ करके प्लस करना पड़ता था और चिन्ह माइनस का रखते थे, और प्लस माइनस को जो घटाते थे और चिन्ह बड़ी वाली संख्या का रखते थे, तो अब यहाँ पर वह काम नहीं करेगा। यहाँ पर एक नया नियम लागू होता है और वो नियम होता है कि माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, सॉरी प्लस माइनस माइनस होता है यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस प्लस भी प्लस होता है। ये नियम यहाँ पर लागू होता है। ठीक, जैसे 4 गुणे 6 है तो भले से आगे कोई अंक चिन्ह ना दिखाई दे लेकिन हमेशा प्लस होता है। तो प्लस का 4 गुणे प्लस का 6, तो प्लस गुणे प्लस प्लस होता है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 6 के हम लिख देंगे यहाँ पर 24। और जब भी हम गुणा करते हैं तो पहले चिन्हों का करेंगे, उसके बाद संख्याओं का करेंगे। ठीक, माइनस का 4 है, प्लस का 6 है तो माइनस और प्लस मिलके माइनस होगा, 4 6 का 24 मिलेगा। माइनस का 4 है गुणे माइनस का 6 है तो माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, 6 चौके 24 यहाँ पर लगाएंगे। देखिए प्लस माइनस वाला जो होता है ना चिन्ह का, वो अलग होता है, गुणा और भाग बिल्कुल अलग होता है। तो गुणा वाले नियम को प्लस पर मत लागू करिएगा, प्लस वाले नियम को गुणा वाले पर लागू मत करिएगा। आगे प्लस का 4 है, माइनस का 6 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 6 के 24 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जो संख्याएं हैं ये 2 संख्याएं नहीं बल्कि 3 संख्याएं हैं। तो इस तरह के सवाल में आप क्या करेंगे, माइनस को गिनेंगे। क्या करेंगे, माइनस को आप गिनेंगे। प्लस को छोड़ दीजिए, माइनस को सिर्फ गिनिए। अगर माइनस की संख्या 2 से कट रही है तो उत्तर आपका प्लस में आएगा, और अगर माइनस की संख्या 2 से नहीं कट रही है तो उत्तर आपका माइनस में आएगा। मैं फिर एक बार बोल देता हूँ, अगर माइनस की संख्या, जैसे माइनस यहाँ पर 2 बार है, 2 बार मतलब 2 से कटती है तो जो भी आंसर आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, और अगर माइनस की संख्या 3 आ गई, यानी कि 3 है और 3 2 से नहीं कटता है, यानी कि 3 2 के पहाड़े में नहीं आता है, तो जो भी उत्तर आएगा माइनस में आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो माइनस की संख्या 2 है, 2 2 से कट जाएगा यानी उत्तर हमारा प्लस में आएगा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ संख्याओं का गुणा कर दीजिए। 4 5 20 मिलेगा आपको, और आगे 20 दूनी के 40 आपको यहाँ पर लिखना है, प्लस का 40 उत्तर हो जाएगा। माइनस की संख्या गिनिए, 1 बार माइनस, 2 बार माइनस, 3 बार माइनस। 3 बार का मतलब हुआ 3, और 3 2 से नहीं कटता है इसलिए उत्तर हमारा माइनस में आएगा, तो माइनस हमने लिख दिया। 3 का पहाड़ा 4 बार तो 12 आएगा, और 12 का पहाड़ा 3 बार तो 12 36 आएगा, और एक गुणा में होता है तो इग्नोर कर देते हैं, यानी कि 36 हमारा उत्तर में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस और माइनस, यहाँ पर 2 बार माइनस है, 2 का मतलब हुआ 2, और 2 2 से कट जाता है, उत्तर हमारा प्लस में आएगा। 4 3 12 होगा, और 12 सते 84 हो जाएगा, है ना। और 84 दूना के कितना हो जाएगा, तो 84 और दूना के, तो 2 चौके 8 और 2 8 16, 168 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि अंकों से शब्दों में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और अंकों से शब्दों में कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ संख्याएं हैं, हालांकि हमको लिखना चाहिए था यहाँ पर कि संख्याओं को शब्दों में लिखना। ठीक,
तो कुछ संख्याएं हैं, इसको हमें क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये याद होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि याद होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक, उम्मीद है कि ये याद होगा आपको। ये 42 लिखा हुआ है, आप आराम से लिख सकते हैं 42, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 42 आप इसको लिख सकते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, 42, इंग्लिश में FORTY 40, TWO 42। ठीक, ये आप लिख लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, ये 124 लिखा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब स्टार्टिंग से अगर 3 अंक हो तो इसको मिला करके सैकड़ा में पढ़ा जाता है 124। तो 124, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमने इसमें भी लिख लिया 124। ठीक, इंग्लिश में 100, 100, 124, 24, 124, 124, इंग्लिश में 124। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आ गया। अब 3 अंक से जब ज़्यादा अंक आएंगे तो पहला काम आप करेंगे कि 1, 2, 3 अंक गिन करके कॉमा लगाएंगे। और इसको तो आप जानते हैं 164 पढ़ेंगे, लेकिन कॉमा के बाद जो होगा, मतलब पहले कॉमा के बाद जो लिखा होता है उसको हज़ार पढ़ते हैं। तो 3000 है ये, तो लिखेंगे 3000, 3000, और ये 164, 164, 164। ठीक, तो ये है 4 अंक वाली संख्या। अच्छा, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर इस संख्या में, इस संख्या को लिखना है किसमें, शब्दों में। तो क्या करेंगे, पहले अंक गिनिए, 1, 2, 3 अंक पे कॉमा लगाइए। कॉमा के बाद जो है वो 1000 है, मैंने 51 है ना कॉमा के बाद, तो लिखेंगे 51,000, 51,000, 51,000। और बाकी ये शुरू के जो 3 अंक होते हैं उसको सैकड़ा में पढ़ा जाता है, तो 421, 421। ठीक है, 421। बात समझ में आ रही है बच्चों की नहीं आ रही है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 1, 2, 3 अंक पे आप क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद है 76, तो 76,000, 76,000, 76,000, 159, 159, 159, 159। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, 76,159, 76,159। अगला नंबर है, तो क्या करेंगे आप, स्टार्टिंग से 1, 2, 3 अंक पे कॉमा लगाएंगे। 3 अंक के बाद 2 अंक पे कॉमा लगाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, 3 अंक फिर 2 अंक। तो देखिए, ये तो सैकड़ा में पढ़ा जाता है, उसके बाद हज़ार में पढ़ा जाता है, उसके बाद लाख में पढ़ा जाता है। तो ये है आपका लाख, यानी कि 7 लाख, 7 लाख। पीछे आइए, हज़ार में पढ़ना है, 21,000, 21,000, 21,000, 521, 521, 521, 521। ठीक है, अच्छा, 1, 2, 3 अंक पे कॉमा, फिर 1, 2 अंक पे कॉमा, ये सैकड़ा में, फिर उसके बाद हज़ार में, फिर उसके बाद लाख। तो 72 है, तो लिखेंगे 72 लाख, 72 लाख, 72 लाख। पीछे आएंगे हज़ार वाला, 15,000, 15,000, 15,000। पीछे आएंगे सैकड़ा वाला, 614, 614, 614। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, 72,15,000, 15,614। चलिए अगला नंबर है, इसको भी लिखना है किसमें, संख्याओं में लिखना है। तो शब्दों में लिखना है। 1, 2, 3 अंक पे कॉमा, फिर 1, 2 अंक पे कॉमा। ये सैकड़ा हो गया, ठीक है, हज़ार हो गया, लाख हो गया। तो लिखेंगे 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। पीछे आएंगे, देखिए सिर्फ एक है ना, जीरो को नहीं पढ़ते हैं, एक है, 1,000, 1 लाख, 1,000, 1 लाख, 1,000। इसके पीछे आएंगे सैकड़ा, तो सैकड़ा तो जीरो है, तो पीछे आएंगे तो ये 2 और 0 मिला करके 20 पढ़ते हैं, तो 1,020 आप इसको पढ़ेंगे 20। ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3 अंक पे कॉमा, 2 अंक पे कॉमा, है ना। तो लास्ट वाला क्या आएगा, सैकड़ा में, फिर हज़ार में, फिर लाख में, तो 2 लाख, 2 लाख। अब इसके पीछे 0, 0 है तो इसको छोड़ देंगे। इसके पीछे आएंगे सैकड़ा वाला, मतलब 150,
150, 150। इसको देखिए 1 2 3 अंक पे कॉमा, फिर 2 अंक पे कॉमा, 6,10,000, 6,10,000। यहाँ पर 1 2 3 अंक पे कॉमा, फिर 2 अंक पे कॉमा, फिर 2 अंक पे कॉमा। तो ये रहा हमारा सैकड़ा वाला, ये रहा हजार वाला, फिर दूसरे कॉमा के बाद लाख वाला, फिर तीसरे कॉमा के बाद, है ना, देखा, इकाई दहाई, ये सैकड़ा, फिर ये हजार, फिर ये लाख, और फिर ये करोड़, लाख के बाद करोड़। तो 3 करोड़, 3 करोड़, 1 लाख, 3 करोड़, 1 लाख, 1,001 कैसे लिखेंगे? देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो पहले वाले कॉमा के पीछे सैकड़ा होता है, पहले वाले कॉमा के बाद हजार, दूसरे वाले कॉमा के बाद लाख, तीसरे वाले कॉमा के बाद करोड़ आता है। 3 करोड़, 1 लाख, 101 आप लिख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों का आंसर जो है आप दे सकते हैं बच्चों। तो अगला टॉपिक है हमारा विजीय पदों का जोड़। अच्छा, विजीय पद होते क्या हैं? देखिए, 4 + 2, तो इसमें सिर्फ अंक है, मतलब कि संख्याएं हैं। तो जब सिर्फ संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उसको बोला जाता है अंकीय, है ना, अंकीय संख्याओं का योग, अंकीय संख्याओं का योग। इसमें सिर्फ अंक होते हैं। लेकिन जब अंक के साथ साथ, 4 के साथ, 3 के साथ, 7 के साथ, अंक के साथ साथ अक्षर भी आ जाता है। अक्षर मतलब A से Z या फिर अ से ज्ञ तक। तो कोई भी संख्या के साथ कोई भी अंक आ जाए, सॉरी, कोई भी संख्या के साथ कोई भी अंक के साथ अगर कोई अक्षर आ जाए तो उसको बोला जाता है विजीय पद। विजीय पद एक ऐसा पद होता है, एक ऐसा टर्म होता है जिसमें कि अंक और अक्षर दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है, विजीय पद, इंग्लिश में इसको एल्जेब्रिक टर्म बोला जाता है। ठीक है, तो जोड़ना है तो देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि विजीय पदों में सजातीय पदों को जोड़ा जाता है, सजातीय पदों को जोड़ा जाता है, विजातीय पदों को नहीं जोड़ा जाता है ना। सजातीय पद का मतलब क्या हुआ? जिसमें पद हमारा समान हो, मतलब कि जो अक्षर है वो समान हो। जैसे 4 के साथ भी ए, 3 के साथ भी ए, 7 के साथ भी ए, तो हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो पद हैं वो सजातीय पद हैं, तो इसको जोड़ सकते हैं। जोड़ने का भी तरीका क्या होता है? जब भी हम जोड़ते या घटाते हैं तो अंकों को जोड़ते या घटाते हैं, अक्षरों को उतार देते हैं। जैसे 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 7 जोड़ेंगे 14। तो अंकों को यानी कि संख्याओं को जोड़ेंगे, अक्षरों को उतार देंगे। इसमें अक्षर क्या है? ए है, तो ए आपका उतर जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 5x धन 7x धन का 2x, सबके साथ x लगा हुआ है, मतलब कि यह भी हमारा एक क्या है? सजातीय पद है। तो जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? संख्याओं को जोड़ेंगे, अक्षर को उतार देंगे। 5 और धन 7 12, 12 और धन 2 14 लिखेंगे और x को उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए, 3 और धन 2 5, 5 और 7 12, 12 लिखेंगे और यानी कि संख्याओं को जोड़ेंगे और अक्षर को उतार देंगे। अक्षर है यहाँ पे y। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, x² 2x² + 7x² + 5x²। अगर किसी अक्षर के आगे कोई संख्या ना हो तो समझिएगा वहाँ पर 1 है, मतलब 2 और 7 9, 9 और 5 14 और 1 15, यानी संख्याओं को जोड़ेंगे और अक्षर को उतार देंगे। अक्षर है यहाँ पर x², अक्षर क्या है यहाँ पे? x² है। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए, AB सजातीय पद है। इस AB के आगे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो हमने कहा कि अगर पद हमारे सजातीय हैं तो संख्याओं को जोड़िए, अक्षर को उतारिए। तो 3 और 5 8, 8 और 1 9, हमने संख्याओं को जोड़ दिया, अक्षर को उतार देंगे। अक्षर है यहाँ पर AB। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से AB² + AB² + 3AB², है ना। इस AB² कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसके आगे भी 1 है। तो हमने कहा कि संख्याओं को जोड़िए, अक्षर को उतारिए। तो 1 धन 1 2, 2 धन 3 5, किसको उतारना है? अक्षर को उतारना है। अक्षर है यहाँ पर AB²। ठीक है, इसी प्रकार से 3AX 7AX 5AX AX, AX के आगे कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1 है। तो 3 और 7 10, 10 5 15 और 1 16, तो 16 का आप लिखेंगे और अक्षर को उतारना है, यानी AX को क्या कर देंगे? उतार देंगे बच्चों। इसी प्रकार से अब जो हमारे पास पद हैं ये विजीय पद हैं। विजीय का मतलब पद अब अलग अलग आएंगे, मतलब कि अक्षर अब अलग अलग होंगे, है ना। इससे पहले वाले सवाल में मतलब इसमें सिर्फ x x x था, है ना, लेकिन यहाँ पर a भी आएगा, b भी आएगा, a भी आएगा, b भी आएगा, मतलब कि एक से ज़्यादा अक्षर यहाँ पे आ सकते हैं। तो अगर ऐसे पदों को जोड़ना पड़े जिसमें कि एक से ज़्यादा पद हैं, ऐसे पदों को जोड़ना पड़े जिसमें एक से ज़्यादा अक्षर हैं, ऐसे पदों को जोड़ना पड़े जिसमें एक से ज़्यादा अक्षर हैं, तो उसको बोला जाता है विजीय पद। ठीक है, इसमें ए भी है, बी भी है। तो क्या करेंगे बच्चों? हमेशा
हमेशा ऐसे पदों को क्या करते हैं, पहले अगर विजातीय पद है तो सजातीय पदों को मिलाते हैं। जैसे ए वाला ए वाले के साथ मिलेगा, बी वाला बी वाले के साथ मिलेगा, तो इसके साथ ये रहेगा, इसके साथ ये रहेगा, ठीक है। यानी कि ए वाले को ए वाले के साथ जोड़ेंगे तो 3a और धन का 6a 9a, ठीक है। उसके बाद 5b और 2b, तो हमने कहा कि संख्याओं को जोड़ते हैं अक्षर को उतारते हैं, तो 5 और 2 7 और यहाँ पर आ जाएगा b, और चिन्ह हमेशा ध्यान से रखते हैं, प्लस का यहाँ पर चिन्ह रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लस का 5b है, प्लस का 2b है, तो प्लस प्लस का जोड़ करके चिन्ह प्लस का आएगा यहाँ पर, ये उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये a है और ये b है, दोनों विजातीय पद हैं, ये अब नहीं जुटेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार इसको जोड़ना है तो हमने कहा कि 6x वाले को 2x वाले के साथ जोड़ दीजिए, 5y को 3y के साथ जोड़ दीजिए, तो 6x और 2x 6 2 8x हो जाएगा। और धन उतारने के बाद 5y को 3y के साथ उतार दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, तो 5 3 8y हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इसी प्रकार से इसको जोड़ना है तो हमने कहा कि ए वाले को ए वाले के साथ, सी वाले को सी वाले के साथ, तो यहाँ पर 1a है और यहाँ पर 2a है, तो 2 और 1 3a, और फिर प्लस करने के बाद 1c है यहाँ पे और यहाँ पर 3c है, तो 3 और 1 4c, और ये दोनों नहीं जुटेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों विजातीय पद हैं, मतलब अलग अलग पद हैं, अलग अलग लेटर है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको मत जोड़ दीजिएगा, 3 और 4 4 3 7 AC नहीं जुटेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको जोड़ना है तो ax वाले को ax वाले के साथ, ay वाले को ay वाले के साथ, तो 3ax और 2ax 3 2 5ax, ठीक है। प्लस करने के बाद ay और ay, तो 7 और 5 12ay, 7 और 5 12ay। देखिए ये ax है और ये ay है, अलग अलग अक्षर है, तो ये भी नहीं जुटेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो हमारा सवाल है, ए वाले को ए वाले के साथ, बी वाले को बी वाले के साथ, सी वाले को सी वाले के साथ जोड़ेंगे, तो 4a और 6a, तो 6 4 10a प्लस 3b और 5b, तो 5 3 8b प्लस 3c और 2c 3 2 5c, और ये तीनों मत जोड़ दीजिएगा क्योंकि ये विजातीय पद हैं और ये नहीं जुटेगा बच्चों। चलिए, जैसे हमने कहा कि ये बताइए कि 3a और 7b कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 3a है और 7b है, तो 7 3 10ab हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमने कहा ना कि ये दोनों विजातीय पद है, जोड़ते और घटाते समय याद रखिएगा कि कभी भी सजातीय पदों को जोड़ा जाता है। सजातीय मतलब अगर 3 के साथ a है तो 7 के साथ a होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। समझ में आ रही बात ना, तो ये नहीं जुटेगा। इसी प्रकार से 4x², यहाँ पर 3x है, तो ये भी अलग अलग पद है। देखिए यहाँ पर x², यहाँ पर x है, तो ये अलग है, तो ये भी नहीं जुटेगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने कहा इसको जोड़ कर दिखाइए, इसके साथ a है, यहाँ पर a² है, यहाँ पर a³ है, तीनों अलग अलग है, तो ये भी नहीं जुटेगा, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। 2a² प्लस का 5b प्लस का 7c प्लस का 2, ठीक है ना। यहाँ पर भी सारे के सारे अलग अलग हैं, यानी कि विजातीय पद हैं, तो ये भी नहीं जुटेगा। इसी प्रकार से 7x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस का 2 प्लस का d, ये सारे के सारे पद अलग अलग हैं, तो ये भी नहीं जुटेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर है हमको 4a में से 3a को कम करना है, तो क्या करेंगे, 4 में से 3 को घटा दीजिए, 1 आएगा। जिस तरह से जोड़ में करते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं अक्षर को उतारते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं अक्षर को उतारते हैं, इसी प्रकार घटाना में भी करेंगे, संख्याओं को घटाएंगे अक्षर को उतारेंगे। 4 में से 3 घटाएंगे, 1 आएगा, अक्षर हमारा ए है तो ए उतार लेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, किसी भी अक्षर के आगे 1 नहीं लिखते हैं, किसी भी अक्षर के आगे 1 नहीं लिखते, यानी कि इसका आंसर सिर्फ ए आएगा, ठीक है। 7 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर चिन्ह के अनुसार काम करना है। माइनस माइनस है तो हमने बताया कि माइनस माइनस के लिए जोड़ते हैं, चिन्ह माइनस का लगाते हैं, है ना, यानी कि जोड़ेंगे तो संख्याएं जिस अंक के साथ होती हैं वही अंक लगाते हैं, है ना। सॉरी, यानी कि संख्याएं जिस चिन्ह के साथ होती हैं वही चिन्ह हम लगाते हैं। तो -7 -3, 7 3 10 होगा, लेकिन किसका, माइनस का। माइनस क्यों लगाएंगे, तो आप कहेंगे कि माइनस की संख्याओं को जोड़ करके माइनस, प्लस की संख्याओं को जोड़ करके प्लस, ठीक है, बस इतनी सी बात है ना। उसके बाद ए को आप उतार देंगे, माइनस प्लस है तो हमने कहा कि अगर अलग अलग चिन्ह है तो घटा दीजिए, तो माइनस प्लस के लिए घटा दीजिए, 4 में से 3 जाएगा 1, और 4 बड़ा है, आगे माइनस है तो माइनस कर देंगे, और फिर यहाँ पर अक्षर उतार लेंगे ए, यानी कि आंसर आएगा माइनस का ए, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अक्षर हमारा क्या है, समान है, x², तो जोड़ते या घटाने से पहले आप ये देख लीजिए कि जो पद है वो सजातीय है कि नहीं है, यानी कि लाइक टर्म है कि नहीं है, लाइक टर्म है कि नहीं है। तो देखिए दोनों लाइक टर्म है, सजातीय पद है, तो -7 -4 माइनस का 11, और फिर अक्षर आप उतार लेंगे, माइनस का 4 है प्लस का 7 है, तो माइनस प्लस के लिए घटा देंगे, 7 में से 4 जाएगा 3, 7 बड़ा है, आगे धन है तो यहाँ पर धन है, x³ को यहाँ पर क्या कर लेंगे, उतार लेंगे x³ को यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए
अब इस टाइप के सवाल है तो हमने कहा कि माइनस वाले को एक साथ जोड़ करके माइनस, तो 7 और 3 माइनस का 10a और फिर प्लस का 5a यहाँ पर उतारेंगे, ठीक है। उसका तो फाइनली आंसर आएगा माइनस का 5a। बात समझ में आई बात ना, है ना, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो माइनस का और प्लस का, तो माइनस प्लस के लिए घटा देते हैं, 10 में से 5 जाएगा 5, 10 बड़ा है माइनस से माइनस, और a को उतारना ही उतारना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद देखिए 6x³ है और 4x³ है, -3x³ है। तो हमने कहा कि पहले प्लस वालों को जोड़ दीजिए, तो 6 4 10x³ और माइनस का 3x³ अकेला है ना, माइनस वाला नंबर अकेला है तो उसको उतार लेंगे। उसके बाद 10 में से 3 जाएगा 7, है ना, 10 में से 3 जाएगा 7, और x³ को क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। 10 बड़ा है, आगे प्लस है तो यहाँ पर कुछ लिखे या ना लिखे, प्लस तो हमारा है बच्चों, ठीक है। अब कुछ और संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, सरल करते हैं, देखते हैं कैसे क्या करना है। 3a - 5b + 2a + 6b, यहाँ पर प्लस माइनस सब कुछ आ गया और विजातीय भी आ गया। तो क्या करेंगे इस तरह के सवाल में, है ना, सजातीय विजातीय सब है। क्या करेंगे सवाल में, ए वाले को ए वाले के साथ लिखिए। तो हमने क्या किया कि 3a को लिख दिया किसके साथ, 2a के साथ, 3a को 2a के साथ आ गया ना सजाती, और b वाले को b वाले के साथ, यानी कि माइनस का 5b और प्लस का 6b। अब आगे क्या काम करेंगे, आगे क्या काम करना है, कुछ नहीं करना है। 3a और धन का 2a, 5a और फिर माइनस का 5b और प्लस का 6b, माइनस प्लस के लिए घटाना है तो 6 में से 5 जाएगा 1, तो 1 तो लिखना नहीं है, सिर्फ b लिखेंगे। 6 बड़ा है, आगे धन है तो यहाँ पर क्या आएगा, धन आएगा। 5a और धन का 20, है ना, इसको मत 5a भी कर दीजिए, गलत हो जाएगा, है ना, ये विजातीय पद है, ये नहीं जुटेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने कहा कि इसको जोड़कर दिखाइए, तो आप बोलेंगे कि सर x² वाले को x² वाले के साथ पहले उतारिए। तो हमने कहा कि हाँ, हमने तो उतार दिया 3x², ठीक है। फिर उसके बाद x वाले को x वाले के साथ उतारिए, तो हमने ये भी काम कर दिया, 5x प्लस का माइनस का 7x हमने कर दिया। उसके बाद -7 प्लस का 9 उतारिए, तो -7 प्लस का 9 हमने उतार दिया। अब इसको कुछ नहीं करना, हल करना है। इन दोनों को देखिए, 3 2 5 अक्षर उतरेगा x², इन दोनों को देखिए, 7 में से 5 जाएगा 2 अक्षर आएगा x, 7 बड़ा आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस के लिए घटा देंगे, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 बड़ा है आगे प्लस है, प्लस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2x फिर इसको खाली छोड़ करके 2 कर दीजिएगा, नहीं। यहाँ पर इस तरह की स्थिति जब बनती है ना, किसी के पद के बाद दूसरा पद लिखना है तो वहाँ पे प्लस या माइनस लगाना ज़रूरी होता है। हमने कहा कि इसको जोड़ करके दिखाइए, तो आप बोलेंगे कि सर -3a और 4a को एक साथ कर दीजिए। तो -3a और धन का 4a हमने एक साथ कर दिया। b वाले को एक साथ कर दीजिए, तो हमने प्लस का 7b और प्लस का 3b को हम एक साथ कर देंगे। -6 - 7 को एक साथ, तो -6 - 7 को एक साथ हमने कर दिया। -3a प्लस का 4a a हो जाएगा, प्लस का 7b प्लस का 3b तो प्लस का 10b हो जाएगा। -6 - 7 तो माइनस का 7 6 13 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर अक्षर अलग अलग हैं तो बिल्कुल भी भूल करके भी जोड़ने वाली गलती मत करिएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए a² वाले को a² वाले के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे -4a² फिर प्लस का a², सजातीय पदों को एक साथ उतार रहे हैं। x² वाले को x² वाले के साथ, तो प्लस का 5x² को माइनस का 3x² के साथ, y² वाले को y² वाले के साथ, यानी प्लस का 2y² को माइनस y² वाले के साथ। और यहाँ पर देखिए +7 अकेला है, तो जो अकेला होता है उसको उसी तरह छोड़ देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, -4a² प्लस का a² तो माइनस का 3a² हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। प्लस का 5x² माइनस का 3x² कितना हो जाएगा, प्लस का 2x² हो जाएगा, प्लस का y² माइनस y² प्लस का y² हो जाएगा, +7 अकेला है, उतार दीजिए, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से इसको जोड़ना है, तो पहले a² वाले को a² वाले के साथ उतारिए, तो माइनस का 5a² फिर माइनस का 4a², m वाले को m वाले के साथ, तो -3m और प्लस का 2m, c वाले को c वाले के साथ, तो प्लस का 2c माइनस का 3c, d वाले को d वाले के साथ, तो -6d प्लस का 7d, सब एक साथ उतर गया, बिल्कुल उतर गया। अब अभी आप क्या करेंगे, हल करिए, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं। a² वाले को a² वाले के साथ, तो -5 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 4 9 अक्षर है यहाँ पर a² तो a² उतारेंगे, -3m प्लस का 2m माइनस का m हो जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, m वाला तो काम हो गया। c वाला देखिए, प्लस का 2c माइनस का 3c, माइनस का c हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 1, 3 बड़ा है, माइनस से माइनस लगेगा, माइनस का 6d प्लस का 7d तो प्लस का d हो जाएगा।
और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि घटा कैसे सकते हैं। जैसे सवाल में पूछा गया कि 3a प्लस 2b में से 7a माइनस 6b को घटाइए। 3a प्लस 2b में से 7a माइनस 6b को घटाइए, तो क्या करेंगे, है ना, 3a प्लस 2b को आप लिख लेंगे और में से की जगह पे घटाना है ना, तो में से की जगह पर माइनस आएगा और माइनस के बाद जो भी लिखना है, माइनस के बाद जो भी लिखना है उसको ब्रैकेट में लिखना है। ये चीज़ दिमाग में नोट करिए, माइनस के बाद कुछ भी लिखना है, माइनस के बाद कुछ भी लिखना है हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, याद रखिएगा। तो माइनस के बाद इसको घटाना है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब आवश्यकता है इसको तोड़ने की, ठीक है। तो माइनस के इधर जो है उसको इसको उतारिए, जिसका 3a उतारिए प्लस का 2b उतारिए, ठीक है ना। खतरा हमेशा कब रहता है, जब माइनस करना होता है। तो देखिए अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे, या फिर आप ये समझ लीजिए कि अगर ब्रैकेट के आगे माइनस है, अगर ब्रैकेट के आगे माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर ब्रैकेट के आगे माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जितने पद हैं सबका चिन्ह बदलेगा। 7a है आगे प्लस है तो माइनस 7a, 6b है आगे माइनस है तो प्लस का 6b। समझ में आया। अब इस तरह के सवाल आप करने जानते हैं। 3a माइनस का 7a है ना, कितना हो जाएगा, माइनस का 4a और फिर 2b और प्लस का 6b तो प्लस का 8b। ठीक है, हमने इसको कहा कि अब इसको कैसे करेंगे, तो आप वही काम करिए, 4a को जस का तस उतारिए, माइनस 5b को जस का तस उतारिए। अब इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर सबका चिन्ह बदलेगा, प्लस का 3a है तो माइनस का 3a, प्लस का 7b है तो माइनस का 7b। हल कर दीजिए, a वाले को a वाले के साथ तो आ जाएगा a, b वाले को b वाले के साथ आ जाएगा 7 5 12 का b, और ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार इसको करना है तो बराबर में 2a जस का तस प्लस 3b जस का तस प्लस 4c जस का तस, ब्रैकेट के आगे माइनस है, माइनस अंदर लेकर जाइए सबका चिन्ह बदलेगा। तो प्लस का 3a है तो माइनस का 3a, माइनस का 6b है तो प्लस का 6b, माइनस का 3c है तो प्लस का 3c। ठीक है, हमने कहा कि a वाले को a वाले के साथ, b वाले को b वाले के साथ, c वाले को c वाले के साथ जोड़ना है फिर घटाना है। तो 2a माइनस का 3a माइनस का a हो जाएगा 3b प्लस का 6b 6 3 प्लस का 9b, 4c और 3c प्लस का 4 3 7c, और ये उत्तर हो जाएगा। कभी भी इसको घटा जोड़ मत दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सारे के सारे विजातीय पद हैं। अगला है हमारे पास कि 4a प्लस 5b प्लस 3m प्लस m में से इसको घटाना है। तो क्या करेंगे, माइनस के आगे जो है सबको उतार लीजिए जिसका तस, 4a प्लस 5b प्लस 3m प्लस 1। अब माइनस ब्रैकेट के आगे है तो अंदर सबका चिन्ह बदलेगा, प्लस का 6 बनेगा माइनस का 6, प्लस का 4m माइनस का 4m, माइनस का 3b प्लस का 3b और प्लस का 3a माइनस का 3a, सबका चिन्ह बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए a वाले को a वाले के साथ करना है तो 4a माइनस का 3a सिर्फ a आएगा, b वाले को b वाले के साथ करना है तो प्लस का 5b प्लस का 3b तो 5 3 प्लस का 8b, m वाले को m वाले के साथ तो प्लस का 3m माइनस का 4m माइनस का m। ठीक है, और जो संख्या है संख्या को संख्या के साथ तो प्लस 1 माइनस 6, ये मिलकर के हो जाएगा माइनस का 5, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे।